समाज पार्टी ने अपनी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में ठान लिया है कि अब मजबूती से हम इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ेगी लाठी ही नहीं, अगर गोली भी चलाने की जरूरत पड़ेगी, बंदूक भी उठाने की जरूरत पड़ेगी, अपने बहुजन समाज की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही होने के नाते बंदूक भी अगर अपने हाथों में उठाने की जरूरत पड़ेगी, हम बंदूक भी उठाएंगे। का स्थानीय विधायक मंत्री हैं, आज तक घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए, ये बता रहा है कि कितने संवेदनहीन है। ये संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि आप एक तो हमारी पार्टी से विधायक बने थे और आपने बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, यहाँ की तमाम जनता को आपने धोखा दिया। धोखा दे करके मंत्री बने दूसरे दल में जा करके, और मंत्री बनने के बाद आप जिन्होंने आपको जिताने का काम किया था, आप उसके सुख में तो नहीं खड़ा होते हैं, दुख के घड़ी में भी जहां हमारे लोग पीटे गए हैं, मारे गए हैं, उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा अवसरवादी हैं। तो बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर थाना के पहाड़पुर गांव में है और बीते कुछ दिन पहले परबतपुर गांव में है और बीते कुछ दिन पहले जो यहाँ के यादव समाज के लोग हैं, दलित समाज के बस्ती में आकर पूरा तांडव करते हैं और जितने भी महिलाएं औरत हैं उन पे लाठी बरसाते हैं और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं। और उनसे मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कितना हुजूम लगा हुआ है और उन्होंने जो समाज के लोग उनको मदद भी किया। तो क्या कि बिहार के अंदर सरकार का जो इकबाल था, जो प्रशासन का जो इकबाल है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकार माफियाओं के हाथ में चला गया है। सरकार पर माफिया भारी पड़ रहे हैं और जो जहां भारी पड़ रहा है वहां कमजोरों को, शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को मारने का काम कर रहा है। अभी कल हम उद्वंत नगर गए थे, वहाँ पर कम से कम 15-16 लोगों को गोली लगी है, जिसमें यादव और कुशवाहा समाज के ही लोग हैं। आज यहाँ आए हैं, यहाँ हमारे समाज को जो दलित वर्ग है उनको लोगों ने पीटा है। तो ये सरकार का इकबाल जब ख़त्म हो जाता है तो आए दिन लोग जो गरीब हैं, शोषित दलित वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और सरकार में कोई देखने वाला नहीं है। सरकार का तंत्र जो है माफियाओं को बचाने में लगा है, सरकारी गुंडों को बचाने में लगा हुआ है और उन गुंडों से जिनको इन सरकारों में रहते हुए इन्होंने जेल से छुड़ाने का काम किया, और वही गुंडे आज खुल करके सरकार में अपना इकबाल कर रहे हैं और सरकार में गुंडागर्दी कर रहे हैं। महिलाओं को सब मारा गया, यहाँ पे बलात्कार करने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ की घटना बड़ा विभत्स घटना है और प्रशासन क्यों नहीं इस घटना पर समय रहते संज्ञान ली, क्यों नहीं समय रहते इस घटना को देखी। ये बड़ा, आज भी हम अभी यहाँ आए हैं, महिला पुलिस आज भी जो इतनी महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, आज भी यहाँ के एसपी महिला पुलिस नहीं भेज पाए यहाँ। क्यों शर्मसार करते हैं हमारे बिहार को। बिहार में दलित में जन्म लेना, अगर हम दलित हैं तो क्या हमने पाप किया है क्या? ये बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने समानता, नारियों को समानता का अधिकार दिया, और आज भी हमारा ये कुत्सित मानसिकता नीतीश कुमार की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो कहती है कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, मारपीट होती है और पुलिस संज्ञान नहीं लेती। ये निश्चित रूप से इस सरकार का, नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार का, मोदी की सरकार का फेल्यूर है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, इसको डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह के आतंकियों का, गुंडों का ये सरकार फ़ायदा उठा रही है। और सरकार जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव के दौरान अभी से ही डराना और धमकाना शुरू कर दी। अभी भी धमकी दी जा रही है यादवों के द्वारा, कहा जा रहा है। देखिए, आज मैं आया हूँ, अभी हम एसपी से भी बात करेंगे, ज़रूरत होगा डीजीपी से भी बात करेंगे, और इस घटना का जो भी इस घटना पर न्याय मिलना चाहिए हमारे परिवार को, उस न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी
अपनी बहन मायावती के निर्देश पर हम यहाँ आए हैं और उनके लिए जो बहन जी ने जो कहा है कि इनके लिए न्याय के लिए चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से, हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब भी कल से जब से घटना हुआ लगातार चिंतित है। बिहार में नहीं है इसलिए नहीं आ पाए, नहीं तो आते, वो भी आते। तो हम आए हैं ये कहने के लिए, संदेश देने के लिए कि हम अपने परिवार के साथ, अपने सदस्यों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, पूरा बहुजन समाज पार्टी इनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से भरोसा रखिए हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने का कहा जाता है जिस तरह से पूरे बिहार में सर सूचना अत्याचार घटनाएं हो रही हैं, तो क्या सर ये अब इसको महा जंगल राज कहा जा सकता है? देखिए, जंगल राज ही नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार और डबल इंजन की जो सरकार का राज है, ये महाजंगल राज है। ये जो जेल से छुड़ा करके अपराधियों को, ये जो शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार कर रही है, तो निश्चित रूप से ये महाजंगल राज है। जहाँ कानून का राज नहीं है, जहाँ बाबा साहब के संविधान का राज नहीं है, वहाँ निश्चित रूप से महाजंगल राज है। और घटनाएं घटने के बाद भी सरकार का कोई तंत्र, यहाँ का स्थानीय विधायक, मंत्री हैं, आज तक घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। ये बता रहा है कि कितने संवेदनहीन है ये। संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि आप एक तो हमारी पार्टी से विधायक बने थे और आपने बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, यहाँ की तमाम जनता को आपने धोखा दिया। धोखा दे करके मंत्री बने दूसरे दल में जा करके, और मंत्री बनने के बाद आप, जिन्होंने आपको जिताने का काम किया था, आप उसके सुख में तो नहीं खड़ा होते हैं, दुख के घड़ी में भी जहां हमारे लोग पीटे गए हैं, मारे गए हैं, उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा अवसरवादी हैं और बहुत ही अपराधियों का साथ देने वाले। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे साल बिहार में ठीक ठाक चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब है, दिवालियापन है, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार आज शासन नहीं चला रहे हैं। ये शासन निश्चित रूप से माफियाओं के हाथ में है, बिहार का शासन सामंतवादियों के हाथ में है, और यही कारण है कि आज शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है, जाति बढ़ी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में ठान लिया है कि अब मजबूती से हम इसका विरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी लाठी ही नहीं, अगर गोली भी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, बंदूक भी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने बहुजन समाज की रक्षा के लिए, बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही होने के नाते बंदूक भी अगर अपने हाथों में उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम बंदूक भी उठाएंगे। सर, दो पक्षों में जब झगड़ा होता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो है वोट हरासमेंट की वजह से उसमें स्टैंड नहीं ले पाती है। आप यहाँ पटना से आ गए सर। देखिए, हमें वोट की चिंता नहीं है, हमें अपने परिवार की चिंता है, और अपने परिवार के साथ हर दुख में, दर्द में खड़ा है, और अपने परिवार को कोई कष्ट नहीं हो, उस कष्ट के लिए आया है। वोट की चिंता हमें नहीं है, और एक बहुजन समाज का बेटा हूँ, और अपने बहुजन समाज में अगर कहीं कोई दर्द है तो उस दर्द को बांटना हमारा काम है। और आज जो घायल हैं उनकी इलाज कराने की व्यवस्था कराना हमारा ज़रूरत है, तो हम उन घायलों का इलाज करना चाहते हैं। और जो यहाँ अव्यवस्था कायम है, उस अव्यवस्था को हटाना चाहता हूँ, और इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए।